पिछले वीडियो में ये हमने देखा था, ये चैप्टर शुरू हो गया था। 2 वीडियो इसमें हम बना चुके हैं, आपको दे चुके हैं, आपने देखा भी होगा। आज उसी में जो नेक्स्ट टॉपिक है, मेन थ्रस्ट ऑफ डेमोक्रेसी। थ्रस्ट मतलब यहाँ पे फीचर कह सकते हैं हम, या मेन पॉइंट, या विशेष कोई गुण। तो हमारे डेमोक्रेसी का मुख्य फीचर क्या है, यानी कि विशेषता क्या है। तो सबसे पहले इसमें आता है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हमारे संविधान का सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन। वन फीचर दैट डिस्टिंग्विश ए डेमोक्रेसी फ्रॉम अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, जहां भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहां, जहां डेमोक्रेसी है वहां अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन होता है। वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन हर देश में होता है, लेकिन जहां डेमोक्रेसी है और रियल में डेमोक्रेसी है, दिखावा भी बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन जहां पे रियल डेमोक्रेसी है वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन होता है। और कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सरकार भी नियमों में बंधे होते हैं और वहां की जनता भी नियमों में बंधे होते हैं। जनता और गवर्नमेंट, यानी कि पब्लिक, सिटीजन एंड गवर्नमेंट, दोनों को कुछ सर्टेन रूल्स फॉलो करना पड़ता है और कोई भी रूल्स के बाहर नहीं होता है। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें लिखी होती है वो सुप्रीम लॉ होता है, उसको कोई भी वायलेट नहीं कर सकता है, ना तो सिटीजन और ना ही गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ही गवर्नमेंट के का पावर कितना होगा इसको लिमिट करते हैं। उनका कितना पावर है, कितना वो कर सकते हैं, कहां तक उसका लिमिटेशन है, ये सारा चीज कॉन्स्टिट्यूशन में ही होता है। तो ये वही होता है जहां पे रियल में डेमोक्रेसी है। ठीक है, और इसमें अगला जो फीचर है, वाइटल रोल ऑफ पीपल इन डिसीजन मेकिंग। कोई भी देश है, कोई भी संस्था है, हर जगह डिसीजन लिया जाता है। देखने वाला बात यह होता है कि उस डिसीजन लेने में कॉमन पीपल, जो लोग उस देश में रहते हैं या जो उस संस्था से जुड़े हुए, उसकी कितनी भूमिका है। जहां डेमोक्रेसी नहीं है वहां पे लोगों से कोई कंसेंट नहीं लिया जाता है, उससे कोई सलाह विचार नहीं किया जाता है और सीधा इम्पोज किया जाता है। लेकिन डेमोक्रेसी में जिन लोगों के लिए रूल बनाए जाते हैं, जिनको लोग फॉलो करते हैं, उनका भी कंसेंट लिया जाता है। यानी कि डिसीजन मेकिंग में कॉमन लोगों का पार्टिसिपेशन होता है। जिस पर वो कानून लागू होगा उसका पार्टिसिपेशन होता है, उनका कंसेंट लिया जाता है और उनके वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए लॉज वगैरह बनाए जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है डिसीजन मेकिंग में, डेमोक्रेसी में जो पीपल है उनका वाइटल रोल होता है। नेक्स्ट है इक्वलिटी एंड रूल ऑफ लॉ। स्टूडेंट, आप अपने बुक में देखना, ये सारा चीज आपको पॉइंट वाइज हम बता रहे हैं कि एक एक पॉइंट में क्या क्या बात लिखा हुआ है, क्या क्या है, उसको एक बार आप बुक में भी देखना और यहाँ भी जो बता रहे हैं उनको भी समझना। इक्वलिटी एंड रूल ऑफ लॉ। इक्वलिटी मीन्स समानता और कानून का जो शासन होता है। इक्वलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। समानता सबसे जरूरी तत्व है, हमारे संविधान का सबसे जरूरी अंग है। और इक्वलिटी के द्वारा जितने भी नागरिक हैं हमारे देश में, सबको समान अधिकार, समान अवसर दिए जाते हैं, है ना। कोई भी आम और कोई खास नहीं होता है, और खास करके कानून के सामने सभी लोग बराबर होते हैं। एक प्रेसिडेंट से लेकर एक फार्मर तक, किसान तक, फार्मर तक अगर जो कोई भी है तो लॉ सबके लिए एक होगा। लॉ किसी के लिए अलग अलग नहीं हो सकता है। अगर किसी ने भी क्राइम किया है तो सबको वही लॉ के अनुसार उनको पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, और इसीलिए कहते हैं इक्वलिटी ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ। यानी कि रूल ऑफ लॉ बेस्ड होता है कि सभी लोग कानून के सामने बराबर होंगे, किसी को भी कोई भी विशेष और कोई भी सामान्य लोग नहीं होगा। नेक्स्ट है अकोमोडेशन ऑफ डिफरेंसेस। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा देश इतना विशाल देश है, डाइवर्सिटी से फुल ऑफ डाइवर्सिटी है,
अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग उसका जो फूड हैबिट्स है, अलग अलग ड्रेस स्टाइल है, ये सारा चीज अलग है, ठीक है। और ये डिफरेंस जो है कभी कभी समाज में संघर्ष का कारण भी बन जाता है, कॉन्फ्लिक्ट्स का रीजन भी बनता है। लेकिन सब हमारा जो संविधान है उसका यहीं पे महत्व बढ़ जाता है कि इतने सारे डाइवर्सिटी के रहने के बावजूद भी ये इस तरह से आइडिया, इस तरह से वो अपना रिजोल्यूशन निकालते हैं कि टॉलरेंट एटीट्यूड को अपनाकर, सबको साथ लेकर, वो प्रधानमंत्री कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर वो इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हो और सब लोग अपने हिसाब से जिंदगी को जी सके। डिफरेंसेस हैं लेकिन उसको किस तरह से डील किया जाता है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है वो काफी मंथन के बाद बना है और ऐसे विवादों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है ताकि भविष्य में कोई दिक्कत नहीं हो। प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी, हमारे देश में वो समानता की समस्या है। हम तो कहते हैं कि इक्वलिटी ऑफ रूल, इक्वलिटी का अधिकार दिया, समानता का अधिकार सबको दे दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे सब लोग इक्वल हो गए, यहाँ पे अभी भी अंतर है। लेकिन उस अंतर को किस तरह से हम लोग मिनिमाइज, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मिनिमाइज करता है उसको देखना है।